अभी तक पूरा स्टीप ट्रैक है, कहीं पे भी फ्लैट नहीं है। तो यहाँ पे डेफिनेटली शाम ढलने के बाद जानवर आते ही होंगे। अल्टीमेट व्यू फ्रॉम घनियाल देवी टेम्पल व्यू पॉइंट। बहुत ही घना जंगल है यहाँ पे, नीचे पूरा डाउन तक बहुत घना जंगल है और एकदम डाउन है पूरा। और यहाँ पे ऊपर वो पनगोट है, वो है पनगोट ऊपर। वाह वाह वाह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैक विद इस्लाम। आज मैं आया हूँ उत्तराखंड के गुग्गू खाम विलेज में। ये ट्रिप मैं अपनी फैमिली के साथ कर रहा हूँ। इट्स गोइंग टू बी अ 1 वीक लॉन्ग स्टे हैर इन उत्तराखंड। सो गुग्गू खाम एक छोटा सा विलेज है जो कि पनगोट से तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर के आगे और ऊपर की तरफ पड़ता है। पनगोट अपने आप में एक ऑफ बीट सेक्लूडेड गाँव है। काफ़ी यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे बर्ड वॉचिंग के लिए ये जगह बहुत फेमस है। एंड गुग्गू खाम उससे और भी ज़्यादा लेस क्राउडेड है। मैं यहाँ पे एक रिजॉर्ट में रुका हुआ हूँ जिसका नाम है नैना बर्ड रिजॉर्ट। एंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। सामने से व्यूज़ दिखाता हूँ आपको और अपना रिजॉर्ट दिखाता हूँ कि मैं कितनी खूबसूरत जगह पे रुक रहा हूँ। तो ये सामने ये गुग्गू खाम की आपको खेत देखने को मिलेंगे। सामने आपको ये पहाड़ों का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हेजी है अभी वेदर, अभी तकरीबन 5 बज रहे हैं। नीचे की तरफ है कि ये गार्डन आपको देखने को मिलता है। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ नैना बर्ड रिजॉर्ट की तरफ। सो मैं थोड़ा बैक साइड की तरफ आया था। ये इस रिजॉर्ट का एक ओपन एरिया है जहाँ पे आप डिनर लंच कर सकते हो। यहाँ से सनसेट सनराइज़ देख सकते हो। ये सब रूम्स हैं। मैं इस रूम में रुका हुआ हूँ। सो मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे आपको बहुत सारी अलग अलग बर्ड्स देखने को मिलेंगी। इन्होंने यहाँ पे स्पेशली चिड़िया के घोंसले भी बनाए हुए हैं। बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है ये। और ये सामने जो रूम है वो मैं उसमें आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे भी इतना स्पेस है, आप बैठ सकते हो। यहाँ पे आप डिनर लंच ब्रेकफास्ट कर सकते हो। इस तरह का हमारा कॉटेज है। ये आपको एक सोफ़ा कम बेड मिलता है। इसको आप अनफोल्ड करके एक बेड बना सकते हो। तो अगर आप 2 से ज़्यादा लोग आ रहे हो तो एक बंदा इस पर भी बड़े आराम से सो सकता है। एंड ये प्रॉपर एक किंग साइज़ बेड है जिसमें आराम से आप एक कपल और अगर आपके साथ बेबी है छोटा तो आप इस बेड को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे टीवी भी है एंड पावर बैकअप रहता है हमेशा। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा रहती है। को हीटर भी मिल जाता है, उसका 200 रुपीज़ पर नाइट का चार्ज है इनका। एंड गीज़र भी यहाँ पे मिलता है। ये वॉशरूम है तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है। एंड यहाँ पे आपको गीज़र भी मिल जाता है। पावर बैकअप, गीज़र, गर्म पानी, हीटर, सब कुछ सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। आपको यहाँ पे वाईफाई भी मिल जाता है। अगर आप अपने सिटी से यहाँ पे आ रहे हो और कुछ दिन काम करना चाहते हो यहाँ पे तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ का जो अभी करंट टैरिफ है, मैं नवंबर के मंथ में आया हूँ। नवंबर का लास्ट वीक है ये। करंटली अभी सीज़न नहीं है। मैं 2800 रुपीज़ दे रहा हूँ एक दिन के, जिसमें ब्रेकफास्ट एंड डिनर इंक्लूडेड है, लंच इंक्लूडेड नहीं है। बट अगर आप सीज़न में आते हो तो डेफिनेटली यहाँ के जो टैरिफ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट अगर आप ऑफ सीज़न में आते हो तो आप इनसे अच्छे से नेगोशिएट करके एक अच्छी डील लेके यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में स्टे कर सकते हो। आई थिंक 2 दिन यहाँ पे हम रुकने वाले हैं। 2 दिन यहाँ पे रुकने के बाद हम नीचे की तरफ जाएंगे पनगोट में। 4 दिन वहाँ पे हम स्पेंड करेंगे। अभी यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ के एनवायरनमेंट को एंजॉय करेंगे और बस रिलैक्स करेंगे एक हफ्ता। मे भी हो सकता है आसपास का अगर कोई एक छोटा मोटा हाइक होगा तो वो मैं करके आपको दिखाऊंगा। अदरवाइज बस रिलैक्स करेंगे, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और अच्छी जो मोमेंट्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। They always walk your way. They follow you in cars and bars and even on airplanes. I'm special, yeah, I'm special, cause they just don't got. ये है हमारा रूम और ये सामने इतना बेहतरीन व्यू। अभी सनसेट का टाइम है, सनसेट हो चुका है। ये पूरा आसमान ऑरेंज में रखा है साइड में। बेहद खूबसूरत सनसेट गुग्गू खाम उत्तराखंड में। So be a loudmouth Yankee lady, baby, you're just the cowboy that I'm looking for. चलो ट्रैक विद इनाया इस्लाम। ट्रैक विद इनाया इस्लाम। हाँ बोलो, वेलकम टू माय चैनल। अब मैं दिखाऊंगी आपको पहाड़ों के नज़ारे।
ये देखो पहाड़ों के नज़ारे इनाया इस्लाम के ब्लॉग में। बाय। हेलो एवरीवन, डे 2 एट गुगू खाम पनगोट। ये दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से तकरीबन 350 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है। दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी बहुत सुकून और शांति यहाँ पे है। यहाँ का फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा घना और बहुत अच्छा है। थोड़ा लोगों ने डराया भी मेरे को यहाँ पे कि यहाँ पे काफ़ी जानवर देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, तो थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है जब भी हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं या यहाँ से होते हुए आगे की तरफ निकल रहे हैं। गुगू खाम ये जो गांव है पनगोट से 4 किलोमीटर ऊपर, ये और भी ज़्यादा शांत एरिया है पनगोट के कंपैरिजन में, क्योंकि पनगोट थोड़ा सा पॉपुलर है बट उतना क्राउडेड पनगोट भी नहीं है। बट ये गुगू खाम तो और भी ज़्यादा लेस क्राउडेड है। सो अगर आप बहुत ही ज़्यादा शांति और ग्रीनरी और सुकून ढूंढ रहे हैं तो गुगू खाम आपको डेफिनेटली आना चाहिए। आज मैं छोटा सा हाइक है, गुगू खाम से ही शुरू होता है। एक टॉप पे एक टेम्पल है, गनाल देवी टेम्पल, वहाँ जाने का सोच रहा हूँ। 1.5 किलोमीटर का हाइक है, मतलब पहाड़ पर आया हूँ और ट्रैक ना करूँ ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ जाने का सोच रहा हूँ। गुगू खाम जो चौराहा है वहाँ से होते हुए ऊपर 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे और टेंपल पहुँचेंगे। खासियत यह है इस ट्रैक की कि टॉप पे पहुँच के जो हिमालयन पीक्स का जो व्यू है, त्रिशूल, नंदा घुंटी, नंदा देवी, वो सारी पीक्स का जो 360 डिग्री व्यू है वो देखने को वहाँ से मिलता है। पता नहीं कितना घना जंगल होगा या फिर कैसा ट्रेल होगा। मैंने यहाँ के एक लोकल बंदे से पूछा, उसने बोला कुछ लोग जाते हैं वहाँ पे, तो ट्राई कर रहा हूँ अगर मैं ये ट्रैक कंप्लीट कर सकता हूँ। बाकी आगे वॉक करते हुए इस तरह के ट्रेल से ऊपर पहुँच रहा हूँ गुगू खाम चौराहे तक। ये है गुगू खाम गांव की एंट्री। यहाँ पे आपको बहुत कम लोग दिखेंगे को मिलेंगे और वो सामने हमारा रिजॉर्ट है नीचे की तरफ, यहाँ से दिखेगा नहीं, वो पेड़ों के पीछे है और ये पूरा गुगू खाम गांव है। आसपास और भी गांव हैं और छोटे मोटे आपको रिजॉर्ट्स भी देखने को मिलेंगे। अब मैं जा रहा हूँ घनियाल देवी, यहाँ से वो रास्ता शुरू होता है। सो गाइस, घनियाल देवी टेम्पल गुगू खाम जो हमारा 2 किलोमीटर का ट्रैक है वो मैंने शुरू कर दिया है। चौराहे के पास जो कैफ़े है वहीं से आगे बढ़ रहा हूँ। ये पत्थर के पीछे से ऊपर जाना है यहाँ से। आई थिंक अभी फ़िलहाल तो कोई ऊपर गया नहीं है बट मैं अकेला यहाँ से निकल रहा हूँ। घनियाल देवी टेम्पल हमको मिलेगा 2 किलोमीटर के बाद। थोड़ा सा स्टीप है जैसा कि मुझे बताया यहाँ के लोकल्स ने, ट्रेल मेरे लिए नहीं है, जंगल भी थोड़े घने हैं, तो मैं थोड़ा सा देख के और रुक के ही जाऊँगा ताकि बीच में भटकूँ नहीं। बाकी बहुत सुंदर जंगल आगे बढ़ रहे हैं। बीच में बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं, इनके बीच से होते हुए ऊपर जाना है। वो पूरी स्टीप चढ़ाई। ट्रैक विद इस्लाम को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको ऐसे हिडन ट्रैक्स और हाइक्स देखने को मिलेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ऐसे ही सुंदर जगह और ट्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये ओपन ग्राउंड के बाद पूरी खड़ी चढ़ाई है ऊपर तक, वहाँ तक थोड़ा देख के आने की ज़रूरत है। ये जो ट्रेल है इसको फॉलो करते करते आगे बढ़ना है। अभी तक पूरा स्टीप ट्रैक है, कहीं पे भी फ्लैट नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ये ओपन ग्राउंड में जिगजैग करते हुए, ओपन ग्राउंड होते हुए ही ऊपर पहुँचूँ। मैं राइट साइड में जंगल की साइड है, वहाँ से जाना अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता वो ट्रेल मुझे सही रास्ते पे लेके आएगी कि नहीं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ओपन जो ये चढ़ाई है ऊपर तक, इसको फॉलो करता ही ऊपर पहुँचूँ, क्योंकि ये गलती मैंने चाका ट्रैक हिमाचल में करी थी कि मैं जंगल का रास्ता ले लिया था एंड मैं बीच में भटक गया था। सो वो गलती मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करना चाह रहा, इसलिए मैं ओपन ग्राउंड फॉलो करते करते ही ऊपर तक जाऊँगा एंड लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमको वहाँ ऊपर घनियाल देवी टेम्पल पहुँचने में। चलिए लेट्स गो। वो जो आपको छोटे से कैफ़े और घर दिख रहे हैं और जो रास्ता दिख रहा है वो है गुगू खाम गाँव। आपको ये ट्रेल नहीं छोड़नी है, सीधा आपको ट्रेल फॉलो करते हुए बस आगे बढ़ना है। अब वो जगह आ गई है एक ओपन ग्राउंड जहाँ पे वो लोकल भैया जिनके रिजॉर्ट में मैं रुका हुआ हूँ उन्होंने मुझे बताया था कि ये एक ओपन ग्राउंड आएगा, यहाँ से आपको ट्रेल फॉलो करते करते वो टॉप पे जाना है। आप ऊपर देख रहे हो वो टॉप पे है घनियाल देवी टेम्पल। सॉरी अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है क्योंकि मैं नाम थोड़ा सा भूल जाता हूँ। बस टेम्पल तक पहुँच रहे हैं और ट्रेल फॉलो कर रहे हैं जो हमें बताई थी भैया ने। ये यहाँ पे किसी ने रात में आग जलाई थी, बॉनसाई किया था, मैं भी शायद यहाँ पे उन्होंने कैंप किया हो और फिर वो वापस नीचे चले गए हो। इतने घने जंगल में कैंप करने का आइडिया थोड़ा सा रिस्की लगता है मुझे, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ घने जंगल है और ये जो गांव है ये वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और बर्ड्स के लिए मशहूर है। तो यहाँ पे डेफिनेटली शाम ढलने के बाद जानवर आते ही होंगे, इसलिए थोड़ा सा रिस्की है यहाँ पे कैंप करना। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे कैंप करना बिल्कुल भी, क्योंकि नीचे गाँव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, वहाँ से भी व्यू बहुत बेहतरीन है। पूरा स्टीप रास्ता है, नीचे से लेके ऊपर तक पूरा स्टीप है।
तो अगर आप बिगिनर हैं तो किसी के साथ में ही आना, ट्रेल भी आपको समझ में नहीं आएगी अगर आपने पहले ट्रैकिंग नहीं करी, तो लोकल गाइड लेके आना। नीचे से चढ़ाई करके आ रहा हूँ और ये पूरा यहाँ से चढ़ के ऊपर जो आप पेड़ के ऊपर एक सेक्शन देख रहे हो यहाँ से विजिबल नहीं है, वहाँ तक जाना है स्टीप चढ़ाई करके। सो मैंने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया इस ट्रैक को, मैं सोचा था इतना ज़्यादा स्टीप नहीं होगा, बट ये काफ़ी स्टीप है। सामने हिमालयन पीक्स विजिबल है और अब ये फॉरेस्ट सेक्शन देखो, यहाँ का जंगल सेक्शन देखो, पूरा घना जंगल, पूरा घना जंगल। ये गुगू खाम विलेज और ये ऊपर हम जा रहे हैं घनियाल देवी टेम्पल स्टीप चढ़ाई करते हुए। बहुत ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, आप बहुत केयरफुल होकर आए या फिर किसी लोकल गाइड को लेके आए क्योंकि काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। पता नहीं कैमरे में कितना विजिबल है, एक सोलर पैनल और एक फ्लैग देखने को मिलेगा, वही है घनियाल देवी टेम्पल और सामने आपका पूरा हिमालयन पीक्स का व्यू और 180 डिग्री में आपको पूरा हिमालयन रेंजेस और घने जंगलों का व्यू। आई थिंक शिवलिंग की तरह लोग इसको पूछते होंगे यहाँ के लोकल। और आगे है टेम्पल, यह है घनियाल देवी टेम्पल। यहाँ से चौखंबा, त्रिशूल, केदारडोम वो सारी पिक्स भी दिख रही हैं मेरे बैक साइड पे। अभी मैं उस तरफ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। यह है घनियाल देवी टेम्पल इन गुगू खाम। ये घनियाल देवी का टेम्पल बहुत ही खूबसूरत जगह पे बना हुआ। यहाँ तक आने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से आप नहीं पहुँच सकते। आगे की तरफ व्यू पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ, थोड़ा डाउन में है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं है क्योंकि यहाँ से जो व्यू मिलेगा वो काफ़ी बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू घनियाल देवी टेम्पल। वो काफ़ी केयरफुल होकर चलने की ज़रूरत है क्योंकि राइट हैंड साइड पे पूरा खाई है, तो आप बिल्कुल देखते हुए नीचे की तरफ बढ़ें और बारिश में इस ट्रैक को अवॉइड करें क्योंकि काफ़ी स्टीप पत्थरों से भरा हुआ और चैलेंजिंग ट्रैक है। आगे आगे बढ़ते रहेंगे। व्यू पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमें एक त्रिशूल देखने को मिलेगा जो कि साइन है कि हम अपने फाइनल व्यू पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। एंड यहाँ से बहुत ही गज़ब का व्यू सारी हिमालयन पीक्स का। ये आ गया हमारा व्यू पॉइंट, वो सामने है चौखंबा, नंदा गुंटी, त्रिशूल। राइट हैंड साइड पे नंदा देवी भी विजिबल है यहाँ से। पैसा वसूल ट्रैक, वाह वाह वाह। मैं भी आपको दिखाता हूँ जूम करके हिमालयन पीक्स का व्यू। ये सामने आपको दिख रही है चौखंबा पीक, थोड़ा राइट चलेंगे सो आपको ये जो दो सामने पीक्स दिख रही हैं, ये वाली है नंदा घुंटी और ये है त्रिशूल। राइट में चलेंगे, ये वाली पीक है ग्रैंड नंदा देवी। इस वाली पीक का नाम मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं है, बट इसके बैक साइड पे आपको एक छोटी सी वाइट कलर की पीक दिखेगी, वो है कैमिट। एंड इस तरफ आई थिंक ये पिथौरागढ़ और मुनस्यारी की जो पीक्स हैं और कुछ नेपाल की पीक्स हैं वो भी देखने को मिलती हैं। अल्टीमेट व्यू फ्रॉम घनियाल देवी टेम्पल व्यू पॉइंट। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ से इतना ज़बरदस्त व्यू मिलेगा। एंड बहुत ही प्यारा ट्रैक है, थोड़ा चैलेंजिंग और मॉडरेट ट्रैक है, तो अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो आपको डेफिनेटली ट्रैक करना चाहिए पनगोट सुपर गुगू खाम में। पूरा पैसा वसूल ट्रैक है। अब मैं बस यहाँ पे बैठूंगा और बस इस नज़ारे को देखता रहूँगा और वापस जाऊँगा नीचे। सो ये ट्रैक मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने इस ट्रैक को अंडर एस्टिमेट किया इन टर्म्स ऑफ इट्स डिफ़िकल्टी। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ट्रैक है, मैं इसको बहुत इजी ट्रैक समझ रहा था क्योंकि पूरा स्टीप ट्रैक है। एंड मैं इसके व्यूज़ को भी बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा था। मुझे लगा था हाँ नॉर्मल सा एक हिमालयन पीक्स का जो व्यू वो मुझको मिलेगा, लेकिन नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे चौखंबा, नंदा देवी, नंदा गुंटी, त्रिशूल यहाँ से देखने को मिलेंगे, पंचाचूली पीक्स मेरे को यहाँ से देखने को मिलेंगी। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस ट्रैक से। एंड मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ पे आएँ और घनियाल देवी टेम्पल ट्रैक को करें एंड यहाँ पे व्यू पॉइंट तक आकर यहाँ पे इन हिमालयन पीक्स के व्यूज़ को देखें और यहाँ पे सुकून से बैठें और नेचर को एंजॉय करें। ये पूरा डाउन जाना है हमें। सो फाइनली ट्रैक कंप्लीट करके अब वापस जा रहा हूँ अपने कॉटेज। बहुत ही बेहतरीन ट्रैक था, वर्थ द एफर्ट एंड टाइम। बिल्कुल भी क्राउड नहीं था, बहुत शांति थी।
सो हेलो एवरीवन, डे 3 इन पनगोट। अब हम आ गए हैं पनगोट में ही एक और गांव है जिसको बोलते हैं बगड़। तो बगड़ में हमारा दूसरा रिजॉर्ट है। सो इस रिजॉर्ट का नाम है कुमाऊन कारवां। सो हम यहाँ पे चेक इन करेंगे एंड यहाँ पे हम 4 नाइट स्टे करेंगे। बहुत ही सुंदर जगह पे है एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा रिजॉर्ट है, कैसी पूरी प्रॉपर्टी है। एंड अगर आप यहाँ पे आने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा 400-500 मीटर की एक अच्छी खासी चढ़ाई करनी पड़ेगी। पूरा अपहिल ड्राइव होगा, उसके बाद आप इस प्रॉपर्टी में पहुँचोगे। ये एंट्री है रिजॉर्ट की। यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू आता है। ये रिसेप्शन एरिया है, ये सामने सारे कॉटेजेस हैं। सो ये है कुमाऊन कारवां का कॉटेजेस का एरिया। हम इस वाले कॉटेज में रुक रहे हैं एंड आगे की तरफ भी आपको अलग तरह के कॉटेजेस देखने को मिलते हैं। एंड हमारे रूम के एकदम सामने हिमालयन रेंजेस का, पहाड़ों का बहुत अच्छा वैली का व्यू है। एंड ये नीचे की तरफ जो आप देख रहे हो ये हैं कैंप्स, स्विस कैंप्स। सो इनके ऊपर जो शेड है वो टीन की है, लेकिन नीचे आपको स्विस कैंप देखने को मिलेगा। सो अब मैं आपको नीचे की तरफ लेके चलता हूँ एंड पूरा प्रॉपर्टी का एक टूर कराता हूँ कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए। अगर आप पनगोट में कोई अच्छी प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कुमाऊन कारवां को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है। पीछे की तरफ भी आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे एंड गार्डन बहुत प्यार से इन्होंने बना रखा है। यहाँ पे आप बैठ सकते हो, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच कर सकते हो, चिल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो वो बच्चों के खेलने के लिए भी एक अच्छा स्पेस है यहाँ पे। ये ओपन गार्डन, ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया। यहाँ पे बैठ के भी आप वैली को एंजॉय कर सकते हो। ये सारा स्विस कैंप का एरिया है। सो कॉटेज के कंपैरिजन में इनका जो टैरिफ रहता है काफ़ी कम रहता है, बट इसके सामने वैली का एकदम फ्रंट में व्यू मिलता है। सो ये थोड़ा अफोर्डेबल भी है और व्यू भी यहाँ से काफ़ी अच्छा है। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। सो अभी नवंबर का मंथ है। पूरी प्रॉपर्टी पे हम अकेले हैं अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि ऑफ सीज़न है। एंड यहाँ पे अभी जो पर नाइट का टैरिफ है वो भी थोड़ा अफोर्डेबल है, कॉटेजेस का भी एंड कैंप्स का भी। सो अगर आप ऑफ सीज़न में आते हो तो क्राउड भी आपको कम देखने को मिलेगा और टैरिफ भी आपको अफोर्डेबल मिलेगा। ऐसी ये प्रॉपर्टी दिखती है। उस तरफ खेत हैं, आगे की तरफ मैं गया था। ये ऐसे आपको कैंप्स देखने को मिलते हैं। ये पीछे की तरफ भी आपको पनगोट गाँव के पीछे के जो पहाड़ है वो देखने को मिलते हैं। वो सामने जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हो वो है पनगोट, और ये नीचे हम बगड़ गांव में है कुमाऊन कारवां रिजॉर्ट। सो पनगोट और पनगोट के आसपास के जो गांव हैं, जो भी एरिया है, वो बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ मैंने लोकल से बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि पूरे उत्तराखंड में तकरीबन 650 बर्ड्स की स्पीसीज हैं, जिसमें से 350 सिर्फ आपको पनगोट और उसके आसपास के एरियाज में दिख जाएंगी। जब मैं कल घनियाल देवी टेम्पल ट्रैक कर रहा था तब भी मेरे को ऊपर से जो व्यू मिल रहा था नीचे गाँव का, वो ऐसा दिख रहा था कि पूरा ग्रीन, यानी कि इतना ग्रीन बेल्ट मैंने उत्तराखंड में बहुत कम जगह पे देखा है जहाँ पूरा फॉरेस्ट सेक्शन हो। अदरवाइज आपको सूखे पहाड़ देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, पर यहाँ पे जो पनगोट के आसपास का एरिया पूरा ग्रीन है एंड यहाँ पे वाइल्ड लाइफ आपको भर भर के मिलेगी और आपको बर्ड्स की अलग अलग स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी। तो अगर आप बर्ड वॉचिंग के लिए आ रहे हो तो पनगोट बेस्ट जगह है उत्तराखंड में। सामने बैठा है 2 बर्ड्स का एक जोड़ा बैठा हुआ है बीच में। तो अब हम लोग जा रहे हैं, हमारे रिजॉर्ट के पास में ही है सनसेट पॉइंट। तो हमारे भैया हैं वो हमको लेके जा रहे हैं। पीछे की तरफ से ये रास्ता दिखाता हूँ, ये देखो वो टॉप पे है सनसेट पॉइंट, वहाँ जा रहे हैं। ऐसे छोटी सी ट्रेल है, इसको फॉलो करते करते आगे पहुँच रहे हैं। ये गाँव है पीछे की तरफ, रिजॉर्ट के पीछे घर है छोटे छोटे से प्यारे से। पहुंच गए हम टॉप पे। पूरा पीछे गांव, ऊपर तक गांव दिखेगा सर आपको। जो ग्रीन वाला है ना, वहाँ से वहाँ। और यहाँ पे ऊपर वो पनगोट है। हाँ सर, वो पनगोट है। वो है पनगोट ऊपर, और नीचे पाली
तो ये देखो पूरा ग्रीनरी दिखेगी आप, और बीच बीच में गांव दिखेंगे। ऊपर पनगोट है छोटा सा, इधर भी ग्रीनरी पूरा। ये खेत है, ये खेत है और ये खेत है। देखो पहाड़ों की खेती ऐसे होती है। सनसेट के लिए हम आए यहाँ पे ऊपर। पहाड़ों पे असली मजा तो ट्रैक करने में आता है। कितने भी सुंदर होम स्टे में रुक लो, कितने भी सुंदर जगह पे रुक लो, लेकिन असली मजा जो है ना पहाड़ों पे, वो ट्रैकिंग करने का है। जब तक सांस ना फूले और भीड़ से, सिविलाइजेशन से हट के ऊपर ना पहुंचो, तब तक मजा नहीं आता। और जो असली व्यू मिलता है ना पहाड़ों पे, वो ट्रैक करके ही मिलता है। तो एक सनसेट पॉइंट हमने देखा था, वो थोड़ा सा हाइट पे था, वहाँ पे बैठने की ज़्यादा स्पेस नहीं था। तो अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि एक दूसरा सनसेट पॉइंट है, वहाँ तक पहुँचे धीरे धीरे। वो सामने जो कोई बड़ा सा पत्थर दिख रहा है, वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं हम। इस बार प्रॉब्लम यह है कि मैंने रनिंग शूज़ पहने हुए हैं। सो रनिंग शूज़ पहन के ट्रैकिंग कर रहा हूँ मैं, तो मेरे रनिंग शूज़ ख़राब होने के भी बहुत चांसेस हैं। बट ट्रैकिंग तो करनी है, ट्रैकिंग तो नहीं छोड़ सकते। वाह, बहुत अच्छी जगह है, सनसेट देखने के लिए बेस्ट जगह है ये। अभी पहुंच रहा हूँ बस वहाँ पे, और आपको दिखाता हूँ एक सनसेट पॉइंट जो हमने एक्सप्लोर करा अभी नया नया। रास्ता भैया को भी नहीं पता था इस वाले का, पर पहुँच ही गए। ये हम ट्रैकिंग करके पहुँचे हैं सनसेट पॉइंट। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत वैली व्यू। हेलो एवरीवन, डे 5 इन बगड़ पनगोट। आज मैं जा रहा हूँ, हमारे जो भैया हैं लोकल भैया हिमांशु, जिनके साथ मैं कल सनसेट पॉइंट पे गया था, उन्हीं के साथ आज मैं जा रहा हूँ पनगोट वाटरफॉल देखने। सो हमारे कुमाऊनी कारवान जो रिजॉर्ट है जहाँ पे हम रुके हुए हैं, उससे नीचे की तरफ 2.5 किलोमीटर आना पड़ेगा। एंड उसके बाद आएगा पैरासाइक वाटरफॉल, वो पीछे की तरफ। ये जा रहे हैं हमारे हिमांशु भैया नीचे। एंड आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा यहाँ से वाटरफॉल का। सामने पूरे घने जंगल, ये ऐसे ट्रेल है, आप धीरे धीरे पहुँच सकते हैं नीचे। यहाँ से आज तकरीबन कुछ 400 मीटर ऊपर तक रोड है, तो गाड़ी वहाँ तक आ सकती है, लेकिन उसके बाद आपको नीचे डाउन पूरा आना पड़ेगा एंड वापस ट्रैक करके जाना पड़ेगा ऊपर। बहुत ही घना जंगल है यहाँ पे, नीचे पूरा डाउन तक बहुत घना जंगल, और एकदम डाउन है पूरा रास्ता। तो ठीक है, टूरिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ पे, काफ़ी गंदगी भी फैला रखी है लोगों ने, बॉटल प्लास्टिक की फेंक रखी है। वाटरफॉल तक बस पहुँचने वाले हैं। चारों तरफ आपको बस जंगल ही जंगल दिखेगा, पूरा घना जंगल है। टूरिस्ट आता है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, फिर भी आप अगर ट्रैक कर सकते हैं तभी आप यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये अंदर नीचे थोड़ा सा घना जंगल है। मतलब इतना इजी भी नहीं है यहाँ तक पहुँचना, तो अच्छा है, टूरिस्ट को थोड़ा सा गंदगी थोड़ी कम होगी। You came along and lifted me up. The going got tough, but the tough got